आप सभी, मैं अक्षित पांडे और आज आपके लिए लेके आ गया हूँ कॉमर्शियल व्हीकल की जान महिंद्रा जीतो प्लस। बात करेंगे इसके फीचर्स, इसके स्पेसिफिकेशन, क्या पेलोड कैपेसिटी है, क्या कौन सा इंजन देखने को मिलता है, सभी चीज़ें आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। और क्या ये आपको छोटा मिनी पिकअप आपको लेना चाहिए या नहीं, तो चलिए शुरू करते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's पास में भी जान इतना क्या left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. ये बात करेंगे सबसे पहले इसके हेडलैम्प यूनिट की। तो इसमें आपको एलोजन सेटअप का हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। इसमें आपको येलो बल्ब देखने को मिल जाते हैं। इंडिकेटर की प्लेसमेंट में भी आपको येलो बल्ब देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं इसके ग्रिल की, तो इस तरीके का फ्रंट ग्रिल देखने को मिल रहा है मैट फिनिश के साथ। महिंद्रा का ओल्ड वाला लोगो देखने को मिलता है। यहाँ पे वाइपर देखने को मिल जाता है जो कि सिंगल आर्म के साथ देखने को मिल रहा है। विंडशील्ड इस तरीके से देखने को मिल जाती है। इसे आप अपना ब्रेक फ्यूल इंस्टॉल कर पाएंगे इसके अंदर। फिर इस साइड आते हैं अपन और बात करेंगे। इसमें आपको रेडिएटर ग्रिल देखने को मिल रही है। काफ़ी रगेड फिनिश के अंदर बम्पर देखने को मिल जाता है जो कि मैट फिनिश के साथ देखने को मिलता है। कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलता, रेडियम टैप देखने को मिल जाती है। और इस तरीके का आपको कुछ ट्रीटमेंट देखने को मिल रहा है। ये हो गई ओवरऑल इसके फ्रंट लुक की बात। काफ़ी प्यारा और शाइनी लुक देखने को मिल जाता है। काफ़ी छोटे सा पिकअप, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये हो गया इसका कुछ साइड प्रोफाइल, ओवरऑल लुक उसका आप लुक देख सकते हैं। फ्रंट में आपको 2 डोर देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपको ब्लैक हैंडल देखने को मिल जाते हैं। मैनुअली ORVM देखने को मिल रहे हैं। बात करेंगे इसके साइड में, तो ये आपको फेंडर पे इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। ये पिलर पे ग्लास देखने को मिल जाता है। इस तरीके के मैनुअली विंडोज़ देखने को मिल रहे हैं। बात करेंगे इसके टायर प्रोफाइल की, तो C8 का आपको टायर प्रोफाइल देखने को मिल जाता है। 145R 12 इंचज़ का आपको टायर सेक्शन देखने को मिल रहा है। फ्रंट में सस्पेंशन की बात करते हैं तो मेक पर्सन स्टड विद कोल स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिल रहे हैं। और रियर सस्पेंशन की बात करेंगे तो इसमें आपको सेमी आर्म देखने को मिल जाती है। पीछे आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेंगे, आगे आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएंगे। तो साइड में और इस तरफ आपको देखेंगे तो आपको बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि एक्साइड की दी कंपनी ने। और इस तरफ आपको इंजन कंपार्टमेंट देखने को मिल रहा है जो कि इस तरीके से आपको इसके नीचे इंस्टॉल देखने को मिला है। कोई भी ना तो सीट के नीचे है ना फ्रंट में, सेंट के अंदर आपको अलाइन किया गया। तो ये हो गया आपको कुछ इस तरीके के। यहाँ पे आपको प्लास्टिक फाइबर की बॉडी भी देखने को मिल रही है। बात करेंगे इसके रियर में, तो रियर की तरफ आपको कुछ इस तरीके का महिंद्रा का लोगो देखने को मिलता है। इस तरीके से आप इसको ओपन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसको ओपन कर पाएंगे और इस तरीके से आप इसमें सामान भी फिल कर पाएंगे। यहाँ पे आपको इंजन कंपार्टमेंट की जगह देखने को मिल जाती है। और फ्रेंड्स बात करते हैं कैपेसिटी की, तो 715 kg की इसमें आपको पेलोड कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। रियर में आपको साइलेंसर का जो एग्जॉस्ट है वो देखने को मिल रहा है। रियर की तरफ विंडशील्ड देखने को मिल जाता है, छोटा सा विंडशील्ड है। तो इस गाड़ी में सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आपको टेल लैम्प का ऑप्शन इस तरीके से देखने को मिल जाता है। एलोजन इंडिकेटर, एलोजन रिवर्स लैम्प, एलोजन ब्रेक लैम्प देखने को मिल रहा है। पार्किंग सेंसर भी देखने को मिल जाता है जो कि 2 देखने को मिल रहा है। मेटल बॉडी का आपको बम्पर देखने को मिल जाता है। तो लाइसेंस नंबर प्लेट के लिए लाइट देखने को मिल रही है। स्पेयर व्हील भी आपको सेम साइज का देखने को मिलता है जो कि इस तरीके से यहाँ पे प्लेस किया गया है। ये पेट्रोल वेरिएंट है। इस यहाँ पे पेट्रोल आप इस तरीके से यहाँ पे फुल फ्यूल कर पाएंगे। और जो आपको पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है वो कि इसके 10.5 लीटर की देखने को मिल रही है। और इसमें आपको ग्रॉस व्हीकल वेट जो देखने को मिल रहा है 1450 kg देखने को मिल जाता है। वहीं आपको व्हील बेस MM की बात करेंगे तो 2500 mm का व्हील बेस देखने को मिल रहा है। अब इसके तो चलते हैं इसके साइड में और बात करते हैं इसके लेंथ और विड्थ की। तो फ्रेंड्स लेंथ की बात कर रहे थे तो 3876 mm इसकी लेंथ देखने को मिल रही थी। ओवरऑल जो विड्थ है इसका 1498 mm इसका विड्थ देखने को मिल जाता है। काफ़ी कह रहा हूँ सब चीज़ों में छोटी छोटी सी इसकी विड्थ है। ओवरऑल जो हाइट है इसकी 1750 mm की हाइट देखने को मिल जाती है। बात करते हैं इसके इंजन की जो कि इस तरीके से देखने को मिल रहा है। 1000 cc का इंजन देखने को मिल जाता है। बात करेंगे इसके ARI माइलेज की, तो 21.2 km/लीटर का इसमें आपको माइलेज देखने को मिल जाता है। बात करेंगे इसके इंजन के पावर्स की, फ्रेंड्स इसमें आपको ओवरऑल जो इंजन का जो सीसी है, बात कर रहे थे अपन पावर की, लेकिन सबसे पहले जो इसका इंजन जो सीसी है 670 सीसी का इसमें इंजन है और 16.1 हॉर्स पावर इसमें पावर देखने को मिल जाती है। 42 Nm का टॉर्क देखने को मिल रहा है। तो ये इसके BS6 कंप्लाइंट के साथ देखने को मिलता है। अब चलिए चलेंगे इसके अंदर और बात करेंगे क्या कुछ लुक देखने को मिलता है। चलेंगे इसके अंदर और बात करेंगे। इस टाइप के आपको हैंडल देखने को मिल जाता है जो कि ब्लैक फिनिश के साथ है। यहाँ पे आपको की इंसर्ट करना पड़ेगा। ये हो गया और कुछ ड्राइवर साइड का डोर पैनल, इसके अंदर आपको ब्लैक हैंडल देखने को मिल जाता है।
ओपन हैंडल भी आपको ब्लैक मिल रहा है। मैनुअली विंडो देखने को मिलेंगे, लॉक अनलॉक का स्विच देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल कुछ केबिन लुक इस तरीके का देखने को मिलता है। बात करेंगे इसके अंदर, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल देखने को मिल रहा है, जो है यहाँ से भी आप इसको हेडलाइट को ऑन कर पाएंगे। यहाँ पे आपको वाइपर का टॉगल देखने को मिल जाता है, जो कि इस तरीके से वाइपर आपका वर्क करेगा। अब बात करेंगे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो ओवरऑल कुछ सिंपल लुक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल रहा है। छोटी सी TFT डिस्प्ले देखने को मिल रही है, RPM मीटर देखने को मिल जाता है, लाइट की वार्निंग सारी देखने को मिल रही है। बात करेंगे इसके सेंटर कंसोल में, तो आपको ऊपर की तरफ लिफ्टेड 4 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल रहा है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है। बात करेंगे इसके सनवाइजर की, तो इसमें आपको टिकट होल्डर देखने को मिलता है। पैसेंजर साइड कोई भी सनवाइजर देखने को नहीं मिल रहा है। सेंटर में रीडिंग लैंप देखने को मिल रहा है, देखने को मिल जाता है, जो कि येलो सेटअप के साथ है। मैनुअली IRM देखने को मिल रहा है, कोई भी इसमें ऑटो डिमिंग का फीचर नहीं है, मैनुअली है। बात करेंगे इसके ग्लोव बॉक्स की, तो इस तरीके का आपको ग्लोव बॉक्स देखने को मिलता है। ये भी आपको चाबी से आप इसको की हिसाब इसको अनलॉक कर सकते हैं। इस तरीके का स्पेस छोटा सा कह रहा हूँ, इसमें हर चीज़ आपको छोटी छोटी देखने को मिलती है। यहाँ पे भी आपको छोटी सी स्पेस देखने को मिल रही है। इस तरह आप देखते तो कोई भी गियर बॉक्स देखने को नहीं मिलता है। हैंड ब्रेक देखने को मिल रहा है, पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको स्टीयरिंग के ऊपर हल्का सा सॉफ्ट टच दे रखा है, तो काफ़ी अच्छा फील होगा। अगर कोई भी ड्राइवर चलाता है तो उसको काफ़ी अच्छा फील होगा। इस तरीके का आपको हॉर्न देखने को मिलता है, महिंद्रा का ओल्ड वाला लोगो देखने को मिल रहा है। तो सीट्स देखने को मिल जाती है, काफ़ी सॉफ्ट, ड्राइवर को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोई भी ऐसी वेंट्स नहीं है इस गाड़ी के अंदर। पीछे का आप ओवरऑल लुक देख सकते हैं, इस तरीके से सीट बेल्ट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको हैंडल देखने को मिल जाता है, ग्रैब हैंडल, जो कि कुछ इस तरीके से है। तो ओवरऑल लुक इस तरीके का मिलता है। इसमें आपको ठीक है, काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको पेडल्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है टायर्स की। कैसा लगा आपको महिंद्रा जीतो प्लस, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।